हर एक माँ बाप यही चाहते हैं, यही प्रार्थना करता है ईश्वर से, यही विचार करते हैं अपने बच्चों के बारे में कि हे ईश्वर, मेरा बच्चा एक अच्छा बच्चा बन जाए, वो सही रास्ते पे चले और बुरे रास्ते पे मत जाए, उसको सही रास्ता दिखाए, वो अच्छे अच्छे काम करे, वो अच्छे से पढ़े, अच्छे से बड़े हो जाए, सब अच्छे हो जाए। यही है हर एक माँ बाप का प्रार्थना। मगर बच्चे लोगों को मालूम नहीं है कि सही क्या है, गलत क्या है, सच्चाई क्या है, बुराई क्या है। उनको कैसे मालूम है? वो कहाँ से सीखेंगे? जो अपने घर में जो देखते हैं वही करेंगे ना। नहीं तो माँ की पेट से तो सीख के थोड़ी आते। वो जो देखता है, वो सुनता है, जो सुनता है वो करता है। देखो, अगर आप अपने घर में हिंदी में बात करोगे तो बच्चा अपने आप हिंदी सीखेंगे। अगर आप अंग्रेजी में बात करेंगे तो अंग्रेजी सीखेंगे ना। अगर अपने घर में गाली बोलेंगे वो गाली सीखेंगे। जो घर में देखते हैं वही करते हैं उन लोग, नकल करते हैं। और जो माँ बाप के व्यवहार से जो उनको मन में, जो दिल में जो आएगा वही करेगा वो। देखो माँ बाप लोग, आप इस दुनिया से सब कुछ छुपा सकते हैं, सबसे आप छुपा सकते हैं सब बात को, मगर कभी भी आपके बच्चों को नहीं। क्यों? अपने मन की बात आप किसी पे भी छुपा सकते हैं, किसी से भी आप छुपा सकते हैं, मगर बच्चों से नहीं। क्यों? बच्चे आपके अंदर से आए हैं, आपके मन से आए हैं, दिल से आए हैं, तो क्या उसको कैसे आप छुपाएंगे? आपका ही फोटो कॉपी है वो, आपका ही फोटो स्टार्ट है वो, आपका रूप है, आपके स्वभाव है। तो कभी भी आप कुछ भी चुप नहीं कर पाएंगे, बच्चों के सामने छुपा नहीं सकते हैं। तो अगर कोई बच्चे बिगड़ जाए तो प्रॉब्लम किसका है? समझ लो कि एक आम में जो आम होता है ना, वो सब खराब है, बेकार है, तो हम दवाई डालते हैं आम को या आम के पेड़ को। समझ लो कि नारियल का पेड़ है, उसमें सब नारियल जो होता है वो सब बेकार है, तो हम दवाई किसको करेंगे? नारियल को करेंगे कि नारियल का पेड़ को करेंगे? हम खुद सोचे। अगर मेरा बच्चा गलत रास्ते से जाता है, कुछ गलतियां मेरे दिल में हैं, जब उनको बच्चों को जन्म देते वक्त जो विचार मेरे मन में था, जो गलत काम में मैं जड़े हुए थे, वो सब बच्चों में चले जाएंगे। वो नहीं जानते, आप नहीं जानते। जिस प्रकार आपका खून, आपका शरीर बच्चों को मिलता है, उसी प्रकार आपका अच्छा व्यवहार या बुरा व्यवहार भी उनको मिल जाते, आपका स्वभाव उनको मिल जाते। तो फिर आप उनको सुधारने को कहने से कोई मतलब नहीं है। अपने आप सुधारो, अपने आप ठीक कर दो, पहली बात। और दूसरी बात क्या है? देखो, आप उनको सब कुछ समझाएंगे मगर वो समझेंगे नहीं, क्योंकि वो जो दिखता है वही करेंगे वो ना। समझ लो कि आप दिन रात घर में झगड़ा करते और बच्चों से बोलते झगड़ा मत करो, वो क्यों नहीं करेंगे? समझ लो कि पिताजी शराब पीते, मम्मी हमेशा झूठ बोलते और उनसे बोलते कि झूठ मत बोला करो बेटा, ईश्वर को पसंद नहीं है, शराब मत पिया करो बेटा, कैसे हो जाएंगे? देखिए, आम का पेड़ से जो बनता है वो आम ही है, नारियल का पेड़ से जो बनता है नारियल ही बनेगा, अंगूर की पेड़ से अंगूर बनाएगा और कुछ नहीं। तो पहले, सबसे पहले अपने आप सुधारिए।
तो उनको कैसे समझाएंगे सही क्या है गलत क्या है? सब लोग यही चाहते हैं कि सही करने को, सही ढंग से सब करने को सब चाहते हैं, मगर होते नहीं है। तो सही क्या है गलत क्या है? बच्चों को ये सच्चाई सिखाने के लिए मैं आपको एक नमूना बताता हूँ। देखिए, सच्चाई क्या है, गलत क्या है, सच्चाई क्या है, बुराई क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। मेरी बात को ध्यान से सुनो। देखो, इंसान को कुछ काम करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है, उनके बिना वो कुछ भी नहीं कर पाते। कोई भी काम करना है तो उनको चाहिए सबसे पहली बात टाइम, समय। टाइम नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ भी करना है तो आपको टाइम चाहिए। अब प्रार्थना करना है, बैठना है, उठना है, सोना है, पढ़ना है, कुछ भी खेलना है, कूदना है, टीवी देखना है, मोबाइल चलाना है, तो सबके लिए आपको क्या चाहिए? टाइम चाहिए। दूसरी बात है आपको जगह चाहिए, जगह, टाइम एंड प्लेस। टाइम एंड प्लेस आपको होना ज़रूरी है। समझ लो कि मुझे बैठना है तो बैठने के लिए टाइम होना ज़रूरी है, बैठने के लिए जगह होना ज़रूरी है। तो कोई भी काम अगर आपको करना है तो आपका चाहिए टाइम और जगह, प्लेस, टाइम एंड प्लेस। देखिए, इस दुनिया में कोई भी चीज़, कोई भी काम गलत नहीं है, क्योंकि सब कुछ ईश्वर ने बनाया। ईश्वर ने जो कुछ बनाया सब सही बनाया। सृष्टि के बाद ईश्वर यही बोलता है सब सही है, सब ठीक है, सब अच्छा है। तो गलत कैसे हो जाएगा? देखिए, जब ये टाइम और जगह गलत हो जाएगा तो काम भी गलत हो जाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, नहाना, नहाना बुरी बात है क्या? हमें रोज़ नहाना चाहिए ना। अगर समझ लो कि मैं जब क्लास में टीचर जो पढ़ाते रहता है तब मैं क्लास में खड़े होकर मैं बोल रहा टीचर रुको रुको मेरे को नहाने दो, नहीं तो प्रेयर मीटिंग चल रहे तो आप खड़े होकर बोले बड़े रुको 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 मेरे को नहाने दो, वो सही है क्या? नहीं। नहाना तो ठीक है, मगर टाइम और जगह रॉन्ग हो गया। क्लासरूम पढ़ाई करने का जगह है, वो नहाने की जगह नहीं है। और पढ़ाई करने का टाइम है, नहाने का टाइम या वक्त नहीं है। प्रेयर मीटिंग में प्रेयर करने का टाइम है और प्रेयर करने का जगह है। जब ये गलत हो जाएगा तो काम भी गलत हो जाएंगे बस। नहीं तो कोई भी काम गलत नहीं हो सकते हैं। तो आप पूछेंगे कि देखो, अगर समझ लो कि मैं किसी को चाकू से मारा उसके पेट पर, वो गलत नहीं है क्या? गलत कब होगा? देखो, उसका पेट जो है मेरा चाकू घुसेड़ने का जगह नहीं है और मेरा चाकू घुसेड़ने का टाइम भी नहीं है। अगर समझ लो कि कोई डॉक्टर सर्जरी कर रहे हैं, ठीक है, और टाइम पर करना चाहिए, जगह पर करना चाहिए। समझ लो कि मेरे दाएं आंख को अगर सर्जरी करना है तो वो बाएं उल्टा आंख में अगर सर्जरी करेगा वो गलत हो गया। तो टाइम और प्लेस ये देखना ज़रूरी है। तो बच्चों को आप ये सिखाओ, बेटा ये क्या करने का टाइम है, सोने का टाइम तो सो जाओ। ये क्या करने का वक्त है, ये पढ़ाई करने का वक्त है तो पढ़ो। ये क्या की टाइम है, खाने का खाओ। ये क्या की टाइम है, खेलने का खेलो। ये क्या के लिए जगह है, ये बेडरूम है, ये क्या की जगह है, वो सोने का जगह है, खेलने का जगह थोड़ी है। ये बाथरूम में तो नहाने का जगह है, खेलने का जगह नहीं है। तो हमेशा ये प्रश्न पूछो अपने आप से, बच्चों को सिखाओ, बेटा ये क्या का टाइम है, क्या के लिए ये टाइम क्या का है, ये जगह क्या का है, बस वही करते रहो तो अब कभी भी गलत नहीं कर पाएंगे। देखो, मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, ईश्वर कभी भी गलत नहीं कर सकते हैं, क्यों? ईश्वर से कभी भी गलती नहीं हो पाएगा, नहीं हो सकेगा, क्यों? सुनो ध्यान से, ईश्वर से कभी भी गलती नहीं हो सकते, क्यों?
क्योंकि उसको जगह और समय नहीं है। ईश्वर को, परमेश्वर को जगह और टाइम से वो बंधित नहीं है, इसलिए वो जो कुछ करेगा ठीक है। मगर इंसान को उसका ज़िंदगी टाइम और जगह, समय और जगह, टाइम और प्लेस, ये दो बातों से बंधित है, सीमित है। इसलिए जब टाइम और जगह ठीक हो जाएगा तो उनके काम भी ठीक हो जाएंगे। जब टाइम और जगह गलत हो जाएगा तो गलत भी हो जाएंगे। तो हमेशा यही पूछो अपने आप, एक आय का टाइम है, एक उठने का टाइम, उठो उठो उठो। फिर अगर नहीं उठेगा तो गलत हो जाएंगे। एक आय का टाइम है नहाने का, नहाओ। एक आय का टाइम है, ये है पढ़ाई करने का टाइम। एक आय का टाइम है, ये मेरे को स्कूल जाने के लिए प्रिपेयर करने का टाइम है, हाँ ठीक करो। तो हमेशा ये पूछो अपने आप से, एक आय का टाइम है और एक आय के जगह है, प्लेस है। तो उसके अनुसार आप जीना शुरू करेंगे, आप बहुत सारे गलतियों को अपने ज़िंदगी से निकाल सकेंगे। आप सही रास्ते से आप आगे चल पाएंगे और ईश्वर से दिखाए हुए रास्ते पर आप चल पाएंगे और अच्छे बच्चे बन जाएंगे। और दूसरी बात समझ लो कि अगर आपको स्कूल में अच्छे मार्क्स लाना है, अच्छा अंक लाना है आपको, तो बस क्या करना है, पूछो ये क्या टाइम है पढ़ाई करने का। क्लासरूम है तो पढ़ाई करो, बस उधर खेलो मत, कूदो मत, बातें करके बेकार में टाइम बर्बाद मत करो। जिस वक्त टीचर क्लासरूम के अंदर आता है, मुंह बंद करो, कान और आंखें खोल कर रखो, क्योंकि जो ज्ञान अपने दिमाग में, मन में, दिल में आते हैं वो कान से आता है और आंख से आते हैं। देखने से और सुनने से हमें ज्ञान मिलता है, देखने से और सुनने से ज़्यादा से ज़्यादा। देखो बच्चे लोग अपने मातृभाषा कैसे सीखा, कोई कॉलेज में नहीं गया, वो माँ से सुन के वो सीख लिया। बच्चे ने माँ बाप कैसे पहचाना, देख के पहचान लिया। आंख और कान क्लासरूम में बंद, वो खोल के रखो, मुंह को बंद करो, क्योंकि वो मुंह से जो ज्ञान अंदर आता है वो चला जाता है। तो बेकार की बातें बड़बड़ा मत करो, क्लासरूम में मुंह बंद करके बैठो। जब टीचर आपसे कुछ पूछेगा तभी मुंह खोलना और बात करना। एक हफ्ते, एक महीने के लिए आप एक टेस्ट करके देख लो, आपका विचार अलग हो जाएगा, आपका बुद्धि बढ़ जाएगा, आपका यादगार बढ़ जाएगा। देख लो आप। और कोई भी काम करने के पहले ईश्वर के नाम से करो, ईश्वर का नाम लो, ईश्वर से 1 मिनट 1 सेकंड प्रार्थना करो बस। चाहे परीक्षा हो, नहीं तो पढ़ाई शुरू हो रहे, नहाने जा रहे, खाना खाने जा रहे, जो कोई काम आप करने के पहले ईश्वर की याद करो, तो कभी भी आप गलत नहीं कर पाएंगे, सब काम सही हो जाएंगे। आपको ईश्वर अच्छा करे। धन्यवाद, शुक्रिया, जय यीशु की।